हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ 10.2 है और कल हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 10.2 आपके पास क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेक्टर की अलजेब्रिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिकल मतलब कि हमें उसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड, कि वो हमारे पास एक लाइन बन जाए। कौन सी लाइन? डायरेक्टेड लाइन, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। ठीक है, तो हमने उसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 10.1 में हमारे पास जो जो चीज़ें यूज़ हुई थी तो हमने वो 10.1 में डिस्कस कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि हम पूरे चैप्टर में हम वेक्टर पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशियो, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इसलिए भी दोबारा मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि 10.2 है, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपका क्या होता है, यूज़ मैग्नीट्यूड निकालने के काम आता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है, लेट कर लो आपके पास, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर आपका हमेशा कौन से प्लेन में होता है बेटा, 3D प्लेन में होता है, 3 डायमेंशनल प्लेन में। तो ये आपके पास x है, ये y है एंड ये z है आपके पास। और यहाँ पर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक स्पेस दे दिया है कि यहाँ पर आपका कोई भी जो पॉइंट है वे लाई करेंगे। ओके, देन ये मैंने एक क्यूब बना दिया आपके पास। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर होता क्या आपके पास, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन व्हेन द इनिशियल पॉइंट इज O एंड द टर्मिनल पॉइंट इज P वेयर द वेरिएबल x, y एंड z। तो पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड whose initial vector, initial point is O, जहां पर 0 0 0 इसके कंपोनेंट होंगे एंड टर्मिनल पॉइंट P, x, y एंड z। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब लेट कर लो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर ये मैंने बोल दिया है ये हमारा क्या है, P पॉइंट है। ये जो पॉइंट लिया है मैंने, ये P पॉइंट है और इसके वेरिएबल है x, y एंड z। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जब डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हम कहते हैं डिस्टेंस तो निकाल रहे हैं, साथ में क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी मेजर हो रही है। मतलब उसकी वैल्यू तो निकाल रहे हैं, साथ में उसका क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये आपका O ओरिजिन है। तो इसके कंपोनेंट 0 0 0 हो गए और इसके कंपोनेंट x, y एंड z हो गए। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो वो डिनोट कैसे होता है बेटा, OP, उसके ऊपर ऐसे ये डायरेक्ट लाइन कि हम O से P पे जा रहे हैं। जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से तो लाइन स्टार्ट होती है और जहां पर ये एरो का निशान है ना बेटा, एरो का निशान, वो आपका टर्मिनल पॉइंट होता है हर बार। ठीक है, क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट। तो OP वेक्टर जब आप निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, तो वो आपके पास क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस OP वेक्टर को हम R वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो OP वेक्टर है आपके पास, OP पोजीशन वेक्टर, उसको R वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, R मैग्नीट्यूड करके या फिर सिंपल R करके भी, एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला देखा जाए तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और वैसे 11th में भी आपने पढ़ रखा है, एक्सट्रीमली और इंटरनली और एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला, जिसमें आपका यूज़ हो रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका 10th में भी यूज़ हुआ और 11th में भी यूज़ हुआ है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ही है। ये कैसे बना है मैं आपको बता दे दूँ। हमारा x1 क्या है, 0 और x2 क्या है, x, y1 क्या है, 0 एंड y2 क्या है, y, है ना, 0 0 0। z1 क्या है आपके पास, 0 एंड z2 आपके पास क्या है, z। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, इसका रूट। चाहे आप इसको आप x2 y2 z2 ले लो, एक ही बात है।
क्योंकि अगर आपका ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो आपका जो स्क्वायर है वो आपका जो नेगेटिव वाला है, अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो वो आपको क्या बना देती है, हमेशा पॉजिटिव बना देती है। तो वो कोई मैटर नहीं करता कि आप x1 किसको मान रहे हो और x2 किसको मान रहे हो, ठीक है। तो आपके पास क्या है ये कि आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये तो है x2, ये रहा x माइनस x1 क्या आपके पास 0 इसका स्क्वायर, ओके। देन प्लस y2 आपके पास क्या है y माइनस y1 0 इसका स्क्वायर प्लस z माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो ये बन क्या जाएगा आपके पास, वापस यही बन जाएगा। तो ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई बार आपके पास ऐसे पॉइंट दे दे कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम a टू b, तो आपके पास a के पास भी इनिशियल पॉइंट होंगे समथिंग और b के पास भी कुछ टर्मिनल पॉइंट होंगे समथिंग, तो उसमें हमारा ये प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो आप एकदम कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमने ये तो पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया। तो ये आपका वहीं से आया है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर आपके पास ये था, मैंने आपको क्या बताया कि जो इनिशियल पॉइंट होगा वो तो आपके पास ओरिजिन होगा और जो टर्मिनल पॉइंट वो P होगा और उसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो वो स्टार्ट करते हैं। ओके देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपने कर लिया तो आपके जो मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो कवर हो जाता है। और इसी रूल के ऊपर आपका प्रोजेक्शन वाला भी रूल आता है जो आपकी 10.3 में बेस है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पेस दे रखा है, ऐसे कि कोई प्लेन दे रखा है हमारे पास, मैं ऐसे बोल देती हूँ ये प्लेन है हमारे पास, एक क्यू भी ले लेती हूँ मैं ये, और इसको हम कर देते हैं आगे एक्सटेंड कि ये आपकी क्या है, इसको मैं कह देती हूँ ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस एंड ये जो ऊपर जा रही है आपकी जेड एक्सिस। दोबारा बना देती हूँ इसको, थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है। ओके देन बेटा ये मैंने दोबारा बनाया है, मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं अच्छे से बना दूँ इसको, पर हाँ मैंने बना लिया, जैसे जैसे ये क्यूब बना गया। ये आपके पास जेड एक्सिस होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, चाहे इसको एक्स और इसको वाई बना लो आप, ठीक है। उसके बाद आपका जब भी डायरेक्शन कोसाइन की बात होती है, कोसाइन, तो कोसाइन आपको पता है क्या होता है, अब कोसाइन है आपके पास कोस वाला फंक्शन, तो जब भी आपके पास कोसाइन की बात हो तो किसकी बात हो रही है बेटा, एंगल की बात हो रही है, किसकी, एंगल की। अब देखा जाए तो हमारे पास अगर सिंपल अगर एक एंगल होता तो मैं उसको वो थीटा मान लेती या फाई मान लेती, पर आपके पास कितनी एक्सिस है बेटा, 3 एक्सिस है और हम 3 डायमेंशन में बढ़ रहे हैं, तो आपको टोटल कितने एंगल मानने पड़ेंगे, इसमें 3 मानने पड़ेंगे। हम लेट कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, एंगल। देन आपका यहाँ पर है अल्फा, यहाँ पर आपका है बीटा और यहाँ पर है आपका गामा। y और z वाले प्लेन, y और z वाले प्लेन में है आपका बीटा और x और y वाले प्लेन में है आपका अल्फा एंड z और x वाले प्लेन में है आपका गामा, ठीक है। मतलब x एक्सिस का एंगल जो है वो है अल्फा, y एक्सिस का एंगल है बीटा एंड z एक्सिस का एंगल है गामा। तो जो आपके एंगल होते हैं ना, और वो किस में रिप्रेजेंट हुए हैं, आपके कोस में, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा, वो आपके क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैं इसको कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा एंड कोस ऑफ गामा से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखा जाए तो मैं यहाँ से यहाँ, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं एक्स से डिनोट कर देती हूँ, एक्स एक्सिस वाला। ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं वाई से डिनोट कर देती हूँ, ये पॉइंट बी ले लिया मैंने, ये पॉइंट ए ले लिया। और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं जेड से डिनोट कर देती हूँ, ये मैंने सी पॉइंट ले लिया। तो आपके पास कौन सी लाइन आ गई जिस पर आपके एंगल बन रहे हैं, एक्स लाइन, वाई लाइन एंड जेड लाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है। अब डायरेक्शन कोसाइन का जो कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, एक्स अपॉन मोड ऑफ आर, और बीटा का होता है वाई अपॉन मोड ऑफ आर एंड जेड अपॉन मोड ऑफ आर। अब मोड ऑफ आर क्या है बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोड ऑफ आर का मतलब होता है आपके पास ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, और पॉइंट कौन सा होना चाहिए आपके पास, पोजीशन वेक्टर वाला। और क्या था उसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब जो आपके पास ये लाइन गिवन है
इन्हीं का स्क्वायर कर कर उसी का मॉड्यूलस निकाल, उन्हीं का रूट निकाल कर मॉड्यूलस निकाल कर वही इसके नीचे आएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा डायरेक्शन कोसाइन। क्या है दोबारा बता देती हूँ। डायरेक्शन कोसाइन है आपके पास, एंगल है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से मैंने 3 एंगल कर लिए, एक्स वाई एंड जेड के कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग एक्स वाली लाइन, वाई के अकॉर्डिंग वाई वाली लाइन और जेड के अकॉर्डिंग जेड वाली लाइन अपॉन में पोजीशन वेक्टर का मोड। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो खत्म होता है। देन डायरेक्शन रेशियो की जब हम बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशियो अगर हम एंगल को हटा दें और अगर कोस अल्फा की जगह कुछ ऐसा कांस्टेंट रख दें जिसकी वैल्यू कोस अल्फा के इक्वल हो, पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो आपका रेशियो। जैसे अगर मैं कोस अल्फा को, क्योंकि हमारे पास वेक्टर में स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी है कि कोस अल्फा को क्या डिनोट करना है, किस लेटर से डिनोट करना है, देन कोस अल्फा को एल से, कोस बीटा को एम से एंड कोस गामा को अगर मैं एन से डिनोट कर देती हूँ, तो ये आपके पास लिखा किस तरीके से जाता है बेटा, L इज इक्वल टू एक्स बाय आर। आर भी लिख सकते हैं, आर मोड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। M इज इक्वल टू वाई बाय आर एंड N इज इक्वल टू Z अपॉन आर, मतलब Z बाय आर। तो जो ये निकल के आए हैं आपके पास, ये भी आपके पास एक डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर आपके पास स्पेसिफिक बोलते कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है क्या बेटा, कि अगर A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N सम कांस्टेंट आ जाए आपके पास, वो आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो। जब इन सब की वैल्यू इकट्ठा होकर, मतलब कि इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल है, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल है और इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल है, अगर ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती है और सम कांस्टेंट आ जाती है, वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब बोलोगे मैम ए बी और सी क्या है आपके पास, ए बी सी तो आपके पास क्या हो सकती है। अब देखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर मैं उससे निकालूँ, इससे, क्योंकि एल एम एन इसमें है मेरे पास, है ना, एल एम एन, तो अगर मैं एल इंटू आर इज इक्वल टू अगर एक्स कर लूँ और m इंटू आर इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं एंड n इंटू आर इज इक्वल टू जेड कर लेते हैं। देखो ये इससे इंटू ये, देन x की वैल्यू इससे इंटू ये, देन y की वैल्यू इससे इंटू ये, देन z की वैल्यू। तो आपके पास जो ये एल आर एम आर और एन आर आई है, ये वैल्यू, ये a है, ये b है एंड ये c है। जो एल आर एम आर एन आर आई है वो वैल्यू आपके पास ए बी सी है। अगर एक्स वाई जेड बोले तो वो भी वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। तो जो अगर बोला जाए ए क्या है, अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम यहाँ पर कर देते हैं एल आर अपॉन एल इज इक्वल टू एम आर अपॉन एम इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एल से एन कैंसिल, आर इज इक्वल टू आर सम कांस्टेंट के। तो आप कहोगे मैम आपने तो सीधा आर लिया है, मतलब कि आप सीधा कह देते इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब जो हमारा मोड पोजीशन वेक्टर का था मॉडुलस वही इसकी वैल्यू है, पर असल में ये नहीं होता बेटा। आपके पास गिवन होता है कि आपके पास वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ट्रू हो के आप सीधा एक्स वाई जेड का मोड निकाल कर उसका मॉडुलस निकाल दो और पोजीशन वेक्टर करके इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आएगी। आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, उसके बाद वैल्यू निकालना है, तो आपका जो इक्वेशन है वो ट्रू होगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे निकालोगे ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो ना कि पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो होगा तो इस तरीके से फॉर्मेट में बना के उसके बाद ऐसे निकालेंगे, ना कि ऐसे। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आपका दोनों हो गया है, पोजीशन वेक्टर आपका हो गया। कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 10.2 में।